गाइस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम लोग अपने यूनिवर्स को देखें तो इस यूनिवर्स में भी सेवरल पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पे एक यूनिवर्स ऐसा है जहाँ पे जोनाथन मेजर्स पे कोई केस नहीं है, उनको कोई जेल नहीं हुई है और यहाँ पे एवेंजर्स 5 डूम्सडे की जगह एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी है। और यहाँ पे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की स्टोरी क्या है वो लीक हो चुकी है। तो इस हिसाब से हाइपोथेटिकल वे में मार्वल स्टूडियोज़ एवेंजर्स 5 कैंग डायनेस्टी को कैसे दिखाने वाला है आज हम लोग समझेंगे। और एक तरीके से दोस्तों स्टोरी में काफ़ी सारी लीक्स है, लेकिन ये पुरानी मूवी से रिलेटेड है जो कि कैंसिल हो गई है, तो यहाँ पे लीक्स की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये मूवी अगर बनती इस लीक के बेसिस पे तो सही में ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती और सीक्रेट वॉर्स के लिए डेफिनेटली हाइप क्रिएट करती। अब यहाँ पे जिस हिसाब से स्टोरी बताई गई है उस हिसाब से डूम्सडे से बिल्कुल मैच नहीं करती है, तो घबराइएगा मत। तो समझते हैं कि आखिरकार एवेंजर्स 5 की स्टोरी क्या होने वाली है। तो शुरुआत होती है दोस्तों टीवी के ऑफिस से, जहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है। और ये जो सिनारियो है ये लोकी सीज़न 2 के इवेंट्स के बाद के हुए हैं। और आप लोग को पता होगा कि सीज़न 2 में क्या हुआ था। यहाँ पे कहा गया था कि उन्हें बस कैंग के वेरिएंट्स पे नज़र रखनी है कि आखिरकार वो लोग अपनी टाइमलाइन से हट के कुछ गड़बड़ तो नहीं क्रिएट करने वाले हैं, बस इतना ही। अब यहाँ पे उन्हें पता चला कि क्वांटम मेनिया का जो कैंग है उसके ख़त्म होने के बाद काउंसिल ऑफ कैंग्स में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो लोग एक साथ पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा करना चाहते हैं और वापस से वो मल्टीवर्सल वॉर शुरू करना चाहते हैं जो कि पहले हो चुकी है। अब यहाँ पे टीवी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है इन सारे काउंसिल ऑफ कैंग्स को रोकने का, वो है एंकर बींग्स। अब एंकर बींग्स आप लोग समझ गए होंगे, अपने यूनिवर्स के जो प्राइम सुपर हीरो है या फिर सुपर कैरेक्टर है जिनका उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एंकर बींग नहीं रहेंगे तो वो यूनिवर्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। अब यहाँ पे उनका काम ये है कि हर एक यूनिवर्स से एक एंकर बींग को लाना, जिसकी वजह से वो खुद की एक एंकर बींग्स की टीम बनाने वाले हैं। उसके बाद कहानी में हम लोग को ये पता चलता है कि यहाँ पे टोबी के यूनिवर्स में खुद टोबी मैguire स्पाइडरमैन है अपने यूनिवर्स का एंकर बींग। सिमिलरली एंड्रू भी अपनी यूनिवर्स का एंकर बींग है। लेकिन हैरानी की बात यह है जो कि अपना करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जहाँ पे लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को एंकर बींग समझ रहे थे या फिर कोई और कैरेक्टर को, वहाँ पे भी जो एंकर बींग है वो अपना टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है। उसके बाद उनको एक वुल्वरीन वेरिएंट की भी तलाश होती है। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं होता है कि ये वही वुल्वरीन वेरिएंट है जो कि हम लोग को डेडपूल और वुल्वरीन में देखने को मिला था या फिर कोई और है। लेकिन हाँ, इसका रोल भी ह्यू जैकमैन प्ले कर रहे हैं, लेकिन इस मूवी में हम लोग को डेडपूल नहीं दिखाई दिया है लीक्स के अकॉर्डिंग या फिर के स्टोरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे एक और ट्विस्ट अब आता है जब यहाँ पे TVA घोस्ट राइडर को भी रिक्रूट करती है, और ये और कोई नहीं बल्कि निकोलस केज का घोस्ट राइडर होता है। और इसी तरह दोस्तों हम लोग को 2-3 कैरेक्टर्स और दिखाए जाते हैं और इन सब कैरेक्टर्स का काम होता है काउंसिल ऑफ कैंग्स को रोकना। अब हालांकि स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि ये लोग जीत के ही जाएंगे, लेकिन हैरानी तब होती है जब वो जितने भी कैंग्स हैं वो सब इन सब बींग्स पर हावी पड़ जाते हैं, लेकिन किसी तरह ये सब बींग्स बच जाते हैं, यानी ख़त्म नहीं होते। लेकिन मूवी की अंत एकदम एग्जैक्टली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसा होता है। मतलब कि ये कहानी कि यहाँ पे जितने भी एंकर बींग्स हैं वो काउंसिल ऑफ कैंग्स से हार जाते हैं और काउंसिल ऑफ कैंग्स मल्टीवर्स को ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से बैटल वर्ल्ड शुरू हो जाती है। और इसी कहानी के थ्रू हम लोग आगे जाके एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में चले जाते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है, लेकिन कहानी काफ़ी डिटेल में दिखाने जाने वाली थी और बाकी एंकर बींग्स का खुलासा नहीं हुआ कि आखिरकार इसमें से और कौन से एंकर बींग्स की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन हाँ, ये कहानी ऑडियंस को पसंद आती है। अब सवाल ये आता है इन सब कैरेक्टर्स के अलावा यहाँ पे पुराने कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते कि नहीं, क्योंकि अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से सिर्फ हमारा पीटर पार्कर स्पाइडरमैन जा रहा है टॉम हॉलैंड का, और हर एक यूनिवर्स से एक ही एंकर बींग जा रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है किसी यूनिवर्स में आयरन मैन भी एक एंकर बींग है या फिर कैप्टन अमेरिका भी, जो कि अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ये आता है दोस्तों कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ कैंग्स एक लोग को कैद करके रखी हुई है, उसे ख़त्म नहीं की है, और वो एक तरीके का मोस्ट पावरफुल आयरन मैन वेरिएंट है। और यहाँ पे बाद में एंकर बींग्स को पता चलता है कि अगर हम लोग किसी तरह उसे बचा लेंगे तो हम लोग की जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन वो उसे बचाएंगे कैसे, ये आगे जाके हम लोग को सीक्रेट वॉर्स में पता चलेगा। हालांकि स्टोरी में काफ़ी दम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी कहानी हम लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब चीज़ें बदल गई हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्टोरी के कुछ कॉन्सेप्ट तब भी डूम्सडे में देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एंकर बींग का जो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को सुनने में आया है, ये सीधे अप्लाई होगा एवेंजर्स 5 के लिए भी, जिसमें हम लोग को दिखाया जाएगा कि हर एक यूनिवर्स से कौन एंकर बींग है और वो क्या कर सकता है। और यहाँ पे मे भी कुछ एंकर बींग्स अपना सेक्रीफाइस कर दे इसी बैटल वर्ल्ड में और उनके यूनिवर्स हम लोग को डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को भी मिलेंगे। लेकिन बात ये आती है कि मार्वल इस कहानी को अगर डिलीट कर दिया है तो डूम्सडे में वो क्या डिज़ाइन करेगा, क्योंकि हम लोग बात करें काउंसिल ऑफ कैंग्स की
तो यहाँ पे एक कैंग की बात नहीं हो रही है, बल्कि कैंग की पूरी टीम थी। लेकिन वो एक दूसरे से फिर भी काफ़ी ज़्यादा अलग थे, भले उनको एक ही कैरेक्टर या फिर के एक ही एक्टर प्ले कर रहा होगा। फिलहाल हम लोग कहें डॉक्टर डूम की बात, तो मे बी मार्वल इसी कॉन्सेप्ट को लेकर डॉक्टर डूम के साथ जाएगा, यानी कि हम लोग को जो बाकी डूम वेरिएंट्स भी दिखाई देंगे उनकी शक्ल भी रॉबर्ट डॉनी जूनियर की होगी, और एक तरीके से इस बार कैंग को रिप्लेस करके डॉक्टर डूम ही एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना चाह रहा होगा किसी बड़े इंटेंशन के लिए। बहुत सारे फैंस का यहाँ पे ये भी कहना है कि मार्वल ने रॉबर्ट डॉनी जूनियर को इतना पैसा दिया है डॉक्टर डूम प्ले करने के लिए कि मार्वल आउट ऑफ बजट घूम गया है, जिसकी वजह से हुआ क्या है, मार्वल चाहता तो एक नए कैंग को बुला सकता था एक नए एक्टर के साथ, लेकिन मार्वल के पास अब उतना बजट नहीं कि उसको भी पे करे, इसलिए जो भी काम निकलवाना है भाई डॉक्टर डूम से ही निकलवाना है, भले उनके कई वेरिएंट्स दिखा दो। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक इंटरनल खबर ये आई है कि आरडीजे के इतने पैसे देख के मार्वल के एम्प्लॉयज़ की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो ग्राफिक्स पे इतना वर्क करते हैं लेकिन उनका पेस के लिए बड़ा ये है वो है। लेकिन आप लोग को भी कहीं ना कहीं फेज़ 4 की मूवीज़ में लगा होगा कि यहाँ पे सीजीआई में कुछ कमी आई है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि यहाँ पे ओवर बर्डन ऑफ वर्क था, ओवर प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। ऊपर से इतना पे स्केल देख के उनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कैंग डायनेस्टी की कुछ और पुरानी लीक्स की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा था कुछ हम लोग को वेरिएंट्स ऐसे दिखाई देंगे जिससे फैंस अभी इमेजिन भी नहीं किए। आप लोग को पता है कॉमिक्स में एक सिचुएशन हुआ था जहाँ पे थेनोस एवेंजर्स ज्वाइन कर लिया था, लेकिन यहाँ पे थेनोस को और अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है, यानी थेनोस खुद आयरन मैन के साथ काम कर रहा है, प्लस उसने टोनी का आर्मर भी पहना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सीन एक ऑल्टरनेट रियलिटी का था और काउंसिल ऑफ कैंग्स उसे ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी, उसका ग्लिम्स दिखाया गया था। लेकिन ये देखने में काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ थेनोस के कुछ ऐसे वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन। पर जब आपको ये स्टोरी पता लग गई है तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या एंकर बीइंग को ही लेके एवेंजर्स 5 दिखानी चाहिए और बाकी सुपर हीरोज का क्या होगा? जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कितने नए सुपर हीरोज ऐड हुए हैं और यहाँ तक कि नई सुपर हीरो टीम भी बनी है। एग्जाम्पल के रूप में शांग-ची, इटर्नल्स, ये सब नए हैं। और अगर सिर्फ यहाँ पे एंकर बींग्स को लेके चलेंगे अपकमिंग एवेंजर्स 5 मूवी में, तो इन लोग क्या करेंगे? क्या ये लोग डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स पे आएंगे? और अगर आएंगे भी तो इनका स्क्रीन टाइम इतना कम होगा कि ऑडियंस इन्हें नोटिस भी नहीं कर पाएगी। और ये स्टोरी मुझे इसलिए भी इनकम्प्लीट लगी क्योंकि यहाँ पे तो लोकी के बारे में कुछ बताया नहीं गया, जो कि गॉड ऑफ टाइम एक तरीके से बन गया, या फिर क्या गॉड ऑफ स्टोरीज। उसका क्या हुआ? काउंसिल ऑफ कैंग्स उसको कुछ नहीं की, क्या वो अपनी जगह पे बैठा रहा, या फिर मूवी के एंड में वो उठ गया और बताया कि आगे क्या करना है? इसके बारे में उस लीक में कुछ नहीं बताया गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि लोकी का काफ़ी बड़ा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है इन दोनों मार्वल मूवीज़ में। और अगर एंकर बीइंग्स को ही लेके ये मूवी बनने वाली है तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि ऑडियंस के कुछ और भी सुपर हीरोज़ हैं जो उनके दिल के काफ़ी करीब है। जैसे कि अपने करंट सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑडियंस डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर को भी काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है, तो ये मूवी से गायब रहेंगे तो ऑडियंस को उतना मज़ा नहीं आएगा। तो मार्वल को उसके बारे में सोचना ज़रूर है। फिलहाल आप लोग भी अपना कमेंट्स में बताइए कि आपकी क्या राय है।